आज के समय किसी भी इंसान से पूछा जाए कि सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो हर किसी का यही जवाब होगा कि उसे या तो खूब सारे धन की जरूरत है या फिर सफलता की जरूरत है। लेकिन कोई भी इनसे परे प्रेम और आनंद की बात नहीं करता है। तो चलिए आज इसी सोच पर आधारित 3 साधु की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि हमें जीवन की वास्तविक सच्चाई को बताता है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज भजनवाणी और इस प्रकार की प्रेरक कहानियां सुनने को मिलती रहती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक घर के सामने 3 साधु बैठे थे। एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठा देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, महाराज, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है। साधु ने कहा, बेटी, हमें भोजन करना है। ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। साधु ने कहा, क्या तुम्हारा पति घर में है? औरत ने कहा, नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। तीनों साधु एक साथ बोले, तब हम अंदर नहीं आ सकते। तीनों साधु ने एक साथ कहा। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समक्ष गई और बोली, महाराज, अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश करिए। हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते, साधु ने स्त्री को कहा। औरत ने अचरज से पूछा, ऐसा क्यों है महाराज? जवाब में मध्य में खड़े साधु ने बोला, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन है और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया। वाह, आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं आएगी और हमारी इस प्रकार गरीबी भी मिट जाएगी। हमारे माता पिता, रिश्तेदार सभी हमसे खुश रहेंगे। हमारे बच्चे भी बढ़िया स्कूल में पढ़ने जाएंगे। औरत बोली, क्यों न हम सफलता को बुला लें? उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। पति ने कहा, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है धन को ही बुला लेते हैं। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और अंत में निश्चय किया कि वह साधुओं से यह कहेंगे, धन और सफलता में जो आना चाहे वो आ जाए। और झट से बाहर गई और उन्होंने तीनों साधुओं को यही कहा कि आप में से धन और सफलता में से जो आना चाहे वो आ जाए। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। औरत ने कहा, महाराज, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हो? हमारे घर में प्रवेश करिए। साधु ने कहा, पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट आते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधु ने अपनी बात पूर्ण की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि इंसान लालची न होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित और आनंद की कामना करता है तो निश्चित ही उसे जीवन की वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख आनंद में ही मिलता है। वो कहते हैं ना, आनंद का सुख तो उस झोंपड़ी में मिल जाता है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ निवास करते हैं। और ऐसा सुख तो बड़े बड़े महलों के समान बंगलों में भी नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ घर तो बड़ा हो जाता है लेकिन दिल छोटा होता है, जिस कारण से वहाँ प्रेम और आनंद का निवास नहीं होता है। तो आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और लोकप्रिय कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।